तो वहां तो जो लोग थे वो भीड़ थी, उनका कोई पता नहीं था। मैंने तुम्हें अपने खून से सींच रखा है, तुम भीड़ नहीं, तुम योद्धा हो समाज के। तो भी बैठ जाओ मेरे कहे से मेरे भाइयों, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज छतरपुर की ऐतिहासिक धरती, यहां उपस्थित भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, ओबीसी महासभा और मेरे परिवार के जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो नौजवान साथी हों, बुजुर्ग हों, भाई हों, बहनें हों, माएं हों, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं जानता हूं जगह कम है, तुम्हारी संख्या ज्यादा है, लेकिन संभालो खुद को। बैठ जाओ, तुम्हारे पीछे वाले को दिक्कत होती है, तुम बैठ जाओगे तो हमारे पीछे वाले भाई को हिम्मत मिल जाएगी। जो आगे खड़े हैं उनसे कह रहा हूं, बैठ जाओ। सम्मानित साथियों, अपनी बात की शुरुआत करने से पहले मैं भाई आरडी प्रजापति जी को कहना चाहता हूं, यहां आओ, मेरे पास खड़े होके मेरे भाई। तुम्हारा ये भाई तुम्हारे पीछे खड़ा है, तुम्हारी तरफ उठने वाले आपको चंद्रशेखर आजाद का सामना करना पड़ेगा, मेरा वचन है, तुम्हें इस बात को याद रखना। और यहाँ के शासन प्रशासन को भी कह रहा हूं, ये मत समझना आरडी प्रजापति अकेला ये मेरा भाई है। बहुत अगर गुंडागर्दी दिमाग में चढ़ी हो तो याद रखना, चुनाव खत्म होगा, सरकार भी बदलेगी, नौकरी करोगे तुम लोग यही। कोई गलत फहमी दिमाग में मत रखना, मुकाबला बाला साहब के बच्चों से है, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, याद रखना। बैठ जाओ, याद रखना, ये मेरा भाई है, दोबारा कह रहा हूं। बहुत सोच समझ के छतरपुर में आज बहुजन स्वाभिमान सम्मेलन में पहुंचे आप सब भाइयों को पुनः धन्यवाद करता हूं। मुझे एक बहुत जरूरी बात आपसे कहनी है। इस मंच पर हमारी बहनें जो महिला नेता हैं वो भी मौजूद हैं। हमारे आजाद समाज पार्टी के दोनों प्रभारी मोहनलाल जी और रविंद्र कुमार भाटी जी भी मौजूद हैं। यहाँ हमारे और तमाम नेता भाई सुनील अस्ते जी, सुनील बैरसिया जी, राहुल वाल्मीकि जी, सत्येंद्र सहगल जी, राजवीर जी, अशोक जी, देवदीन अहिरवार जी, चंदन अहिरवार जी, तमाम साथी हमारे मौजूद हैं। भाई प्रदीप जी भी मौजूद हैं और भी हमारे सम्मानीय नेता मौजूद हैं। रुपेश जी हैं, नीरज भाई हैं। उनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूं कि अपने मेहनत की कमाई से भाई रणवीर जी, उन्होंने फिर से ये मध्य प्रदेश के छतरपुर से ऐलान किया कि अब गुलामी की बेड़ियां हम लोग काट देंगे मध्य प्रदेश में। अब हम बैसाखियों के सहारे नहीं रहेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे। ये लड़ाई आज की नहीं है सम्मानित साथियों, ये लड़ाई आजादी से हजारों साल पहले की है। हम इस देश में शासक हुआ करते थे, वहां अफगानिस्तान, ईरान तक हमारा राज हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बृहदर तक हमने यहाँ सैकड़ों साल राज किया इस देश में। और जब हम लोग राज करते थे तो ये देश सोने की चिड़िया होता था। न किसी को अन्न की, न ढकने के लिए, तन पे ढकने के लिए कपड़े की, न सुरक्षा की, न तमाम तरह की किसी परेशानी की, न ही कोई गैर बराबरी थी। सब लोग मिलजुल के राज करते थे, सब लोग मिलजुल के रहते थे। ऐसा राज हमारे महापुरुषों ने इस देश में रखा। लेकिन सम्मानित साथियों, आपको जानना चाहिए कि जिनका राज हुआ करता था वो इस भारत में गुलाम क्यों बने। जब तक आप इस बात को नहीं जानोगे, तब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचानोगे,
जब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचानोगे तब तक आप अपनी हिस्सेदारी को लेने के लिए नहीं खड़े हो सकते। इसलिए आपको इतिहास जानना बहुत जरूरी। मैंने आपसे अपील की थी कि आप बैठ जाओ, बहनें बैठी हैं वहां, इससे समझौता नहीं कर पाऊंगा। बहनों के सम्मान से सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मां बहनों के सम्मान से समझौता कोई बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात याद रखना। आप जानते हैं, एक मेरे परिवार में जब मेरी बहन की शादी पे जो अपमान हुआ, वो अपमान मुझे यहाँ खींच रहा छतरपुर की धरती पे। मैं उस पर भी बात रखूंगा, लेकिन पहले इतिहास पे आपसे बात कर लूं। मैं आदेशित करके आपसे कह रहा हूं कि यहाँ बहनों के पास वाले लोग बिल्कुल ना खड़े हो, चाहे उनको कोई भी मुसीबत का सामना करना पड़े। आप महापुरुषों का खून हो, अपनी ताकत को पहचानो। ये वॉलेंटियर चुप होकर बैठ जाओ यहीं। ये वॉलेंटियर बहुत परेशान कर रहे हैं, बैठ जाओ, इनको बैठाओ। तुम्हारा काम अब खत्म हो गया, अब समाज अपने आप रक्षा करेगा, बैठो। वो जो वहां है उनको हटाओ उस बॉर्डर से। ये वॉलेंटियर बैठे, वॉलेंटियर बैठे। समाज बहुत ऊर्जावान है, यहां से हट जाओ आप लोग, बस बहुत अच्छे। ये वॉलेंटियर सारे बैठ जाएं, अपनी रक्षा हम खुद करेंगे, बैठ जाओ। ये समाज खुद करेगा रक्षा। आप सुनो, मेरी बात पे गौर करो। आजादी से पहले बाबा साहब अंबेडकर, फूले साहू, पेरियार, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, सर छोटू राम, और आजादी के बाद महामना रामस्वरूप वर्मा, संत राम बीए प्रजापति, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू शिवदास चौरसिया जी, इन महापुरुषों ने अपने खून से इस आंदोलन को सींचा। क्यों सींचा, ये भी आपको जानना चाहिए। आजादी से पहले जिन लोगों के हाथ में व्यवस्था थी, उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को ना पढ़ने का अधिकार दिया, ना नौकरी करने का अधिकार दिया, ना जमीन रखने का अधिकार दिया, ना बिजनेस करने का अधिकार दिया, ना अच्छे घर बनाने का अधिकार दिया, ना घूमने की आजादी दी, ना संसाधन रखने का अधिकार दिया। फिर हमारे महापुरुषों ने अपने बच्चों की कुर्बानियां दी। महामना ज्योतिबा फूले और उनके बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने हमें पढ़ाने लिखाने का काम किया, हमारे लिए स्कूल खोले। फिर बाबा साहब अंबेडकर ने पहले मिशनरी स्कूलों में, फिर उसके बाद जो यहाँ के स्कूल थे उनमें पिछली दरवाजे पे बैठ के अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर पढ़ाई करने के लिए विदेश गए और विदेश से पढ़ के आके आपके हक अधिकारों के लिए लड़े। अगर 4-6 लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं तो खींच के बिठा दो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि रक्षा सुरक्षा करना सीखो, वरना ये पाखंडी तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हारा वजूद खत्म कर देंगे। खींच के बिठाओ। तुम ताकतवर कौम हो, अपनी ताकत को पहचानो। कब तक मांगते रहोगे, कब तक उम्मीद करोगे तुम लोग? ये जो बीच में लोग खड़े, बिठाओ, जो लगाओगे बिठाओ लोगों को। ये आपको और मेरी बात के बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनको कोई अधिकार नहीं इन लाखों लोगों को परेशान करने का। इनको जो लगा के बिठाओ, एक टांग पे बिठा रहे हैं ये वॉलेंटियर। तुम लोग हटो, तुम्हारे बस का नहीं, तुम इधर रहो। ये तो समाज करेगा अपना काम, तुम हटाओ लाठियां। ये लाठियां